यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। इसमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो पेरीमीटर का जो हाफ है हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ विड्थ से 4 मीटर बड़ी है, तो विड्थ को हम एक्स ले लेंगे। और एक काम करते हैं, टू वेरिएबल है ना, तो लेंथ को एक्स ले लेंगे, विड्थ को वाई ले लेंगे। तो 2 से करेंगे इसको, टू वेरिएबल से। इस 36 मीटर। तो जो पेरीमीटर का हाफ है वो 36 मीटर गिवन है। उसके बाद क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशंस होती हैं लेंथ एंड ब्रेथ। चलो करते हैं इसको सॉल्व। यस बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब हम 4 तक तो हम कर चुके थे वेकेशन से पहले। तो इसमें लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ rectangular garden is equal to x meter and the breadth of the rectangular garden is equal to y meter. अब हम इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पेरीमीटर का जो हाफ है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो पेरीमीटर हो गया 72 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इधर आके डिवाइड कर दो, फिर से 36 आ गया। तो लेंथ हमने x ली थी, ब्रेथ हमने y ली थी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। मैं इसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा ना सॉल्व करने के लिए, तो वो मैं इसी क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। 2 इक्वेशन दी होती हैं x एंड y वेरिएबल्स में। तो पहली इक्वेशन से हम क्या करते हैं, या तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं क्या करता हूँ, इसे फर्स्ट इक्वेशन नहीं लेता, मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। प्लस एक्स इधर आकर के माइनस एक्स हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें से या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या y की, ये आपकी मर्जी होती है आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो। अब हम बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन के लिए लिखा है इसने हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। बुक में देखिए आप सभी कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 बड़ी है। तो लेंथ हो गई x, विड्थ हो गए y, तो y से 4 बड़ी है, तो y प्लस 4 हो गया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, इसी को तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो y हो गया 36 माइनस एक्स प्लस 4। या मेंशन कर देंगे कि y की वैल्यू ये कहाँ से आई, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। 36 में 4 ऐड कर दो तो 40 हो गया बेटा। तो 2x इज इक्वल टू 40, 40 अपॉन 2 कर देंगे, 2 से काट दो तो x की वैल्यू आ गई 20। अब हमें y भी निकालना है, तो हम इस x की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में कर दो, आंसर विल बी सेम। आंसर में बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। तो ये भी आपकी मर्जी है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 36। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो x की जगह 20 रख दिया, 36 माइनस 20 तो इज इक्वल टू 16। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द गार्डन, तो 20 मीटर आ गया x।
और ब्रेथ ऑफ द गार्डन कितना है। लास्ट में आपको बताना जरूर पड़ेगा कि लेंथ कितनी आई और ब्रेथ कितनी आई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखा दिया है जो कि अगली एक्सरसाइज में यूज़ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में है बेटा, सभी अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे, अगर स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा है तो। गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन गिवन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आपको एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स का हमने वो टेबल में फॉर्मूला पढ़ा था जिसकी कंडीशन थी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो उस कंडीशन को हम दिमाग में रख करके इक्वेशन लिखने वाले हैं। तो अगर हम देखें क्वेश्चन में हमें इक्वेशन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। तो कुछ भी लिख दो, 3x + 2y ले लो, -4, कुछ भी ले लो। अब देखो 2/3 लेंगे और 3/2 लेंगे, रेशियो तो इक्वल नहीं आया, तो ये इंटरसेक्टिंग हो गया। कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बन सकती है, जो मेरा आंसर है वो आपका कुछ और भी बन सकता है। बस ये है कि जो रेशियो है वो नॉट इक्वल आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए a1/a2, क्योंकि आपको बताया गया था इंटरसेक्टिंग लाइंस में a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। तो इस कंडीशन को ध्यान में रख करके आप कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हो। चलो सेकंड पार्ट का देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन का जो फॉर्मूला था वो था a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो पहले दो का रेशियो सेम आना चाहिए, तीसरा नॉट इक्वल होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को ध्यान में रख करके हम इक्वेशन लिखेंगे। तो मैं ले लेता हूँ 4x, इसे ले लेता हूँ 6y, क्योंकि 2/4 1/2, 3/6 1/2, और ये रेशियो मेरे को अलग बनाना है तो कुछ भी ले लो, 5 ले लेते चलो। तो 8/5 ये वाला रेशियो इक्वल नहीं आया, तो पैरेलल लाइन के लिए ये हो जाएगा। और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, डबल कर देते हैं, 4x, इसको मैं 6y ले लेता हूँ, ये 4x, ये 6y, ये 16 ले लेते हैं। तो अगर अब हम इसमें तीनों का रेशियो बनाएंगे तो सेम आने वाला है। तो ये हमें अपनी तरफ से ही लिखना था। मैंने डबल किया, आप ट्रिपल कर लो, हाफ कर लो, 5 टाइम्स कर लो, 10 टाइम्स कर लो, जितनी मर्जी इक्वेशन बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, सेवन में है बच्चों, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। दो इक्वेशन गिवन है, तो पहले आप इनके ग्राफ बना लेना, सिंपली टेबल बना करके ग्राफ बनाना है। चलो पहले मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ इसमें। पहली इक्वेशन है x - y + 1 इज इक्वल टू 0। हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। दो पॉइंट, 3 पॉइंट, आप जितने मर्जी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू होगी y - 1। चलो मैं y की जगह 0, 1 और 2 पुट कर रहा हूँ। अगर y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ रही है -1। अगर y की जगह 1 रखेंगे, 1 - 1 हो गया 0, और अगर 2 रखेंगे तो x की वैल्यू होगी 1। तो ये टेबल बन गई है, इसके पॉइंट आप प्लॉट कर देना। मैंने 0, 1, 2 लिया, आप कुछ भी ले लो, जो मर्जी पॉइंट ले करके बनाओ, बहुत बड़े मत लेना, क्योंकि फिर ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत हो जाएगी। छोटे आंसर आने चाहिए जिससे कि ग्राफ में आसानी से दिखा सको। प्लस के ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं बेटा, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0। तो 2y 12 - 3x, तो y हो गया 12 - 3x/2। ये मैंने सेकंड इक्वेशन से बना लिया। चलो इसकी टेबल बना लेते हैं। यहाँ मैंने x इधर शिफ्ट किया, तो मैं x की जगह ले लेता हूँ 0, 1, 2, कुछ भी ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो सारा 0 हो गया, तो 12/2 बचा, विच इज़ इक्वल टू 6। अगर x की जगह 1 लेंगे, 3 1 जा 3, 12 में से 3 गया 9, 9/2 होता है 4.5। 4.5 तो ग्राफ में दिखा सकते हो आप। x की जगह 2 रखेंगे, 2 3 जा 6, तो 12 में से 6 गया 6, तो 2 से काटेंगे तो 3 आ गया। अगर आपको डायरेक्ट निकालने में दिक्कत हो तो आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, फेयर कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है, फेयर वर्क है ये।
ठीक है, जो डायरेक्ट करना चाहे वो डायरेक्ट कर सकता है, नहीं तो पेयर वर्क है ये। अब ये तो टेबल बन गई, इसको आप प्लॉट करके ग्राफ बना लेना। ठीक है, इसके आगे का मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्राफ ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। जब आप इसके ग्राफ बनाएंगे तो इन दोनों लाइन की मदद से एक ट्राइंगल बन जाएगा एक्स एक्सिस के साथ। एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। मैं आपको, मुझे नहीं पता इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मैं जस्ट आपको एक हिंट देता हूँ। जैसे ये आप ग्राफ बनाएंगे, सपोज ये लाइन ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, तो ये ट्राइंगल बन गया। आप ऐसे शेड कर देना। एक्स एक्सिस तो ये होगी ना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन। फिर इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देना। ये ए पॉइंट हो गया, ग्राफ से आपको आराम से पता चल जाएगा ए के क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट एक्स का लिखना, यहाँ से ले लेना एक्स का पॉइंट, यहाँ से ले लेना वाई का पॉइंट। ऐसे इसे बी ले लेना, तो बी में मान लो एक्स -5 है, और ये एक्स एक्सिस पे वाई वाला पॉइंट 0 होता है। बी और सी तो लिखना बहुत ही आसान है। सी मान लो 3 है, तो 3,0 हो जाएगा। बस ए को आपको ध्यान से देखना है कहाँ आ रहा है। तो इसका ग्राफ बना के देखो, पता नहीं कौन से पॉइंट आने वाली। मैंने तो जस्ट इसके लिए एक एग्जांपल दिया है, ये वाले पॉइंट आपके नहीं आने वाले हैं। तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आज हम इतना ही करेंगे, इसे आप अपनी फेयर कॉपी में कर लेना। तो 3.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगली एक्सरसाइज शुरू करूँगी।